नमस्कार आप सभी को। तो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत बहुत बधाइयाँ जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया। कुछ लोगों के वीडियोस आप तक पहुंच भी गए हैं थ्रू माय चैनल, थ्रू मेनी चैनल्स। बहुत सारे टॉपर्स की आप लोगों ने बातें भी सुनी होंगी, बहुत सारे टॉपर्स की आपने रिसोर्सेज भी देख लिए होंगे, बहुत सारे टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो भी आपने देख ली होगी, उनको भी सुन लिया होगा। जो मेंस दे रहे हैं वर्तमान में, उनके सामने अब एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि कौन सी वाली स्ट्रेटेजी और कौन से वाले टेस्ट सीरीज और कौन सा वाला इंस्टीट्यूट, कितने आंसर लिखें और कितना क्या करें। बहुत सारे सवाल आ गए मुझे। मुझे भी पता है ऐसा होता है। और इसको कंक्लूड करके इस लाइन से पूरा आज का डिस्कशन शुरू करूंगा कि एवरी टॉपर हैज हिज और हर और द थर्ड जेंडर हिज ओन स्ट्रेटेजी, है ना। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वयं की एक रणनीति होती है, वो अपने तरीके से अपनी ताकत को, कमजोरियों को देखते हुए तैयारी करता है। तो आपकी रणनीति भी आपकी अपनी होनी चाहिए, बशर्ते आप दूसरों की अच्छी रणनीति को अडॉप्ट करें और दूसरों की गलत या कमी वाली जो रणनीति है उनसे सबक लेते हुए अपनी रणनीति को तैयार करें। ये है सीधी सी पिछले 1 मिनट की बात। अब अपन सीधे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 से 12 मिनट का है, लेकिन ये कुछ मेजर पॉइंट्स जो मेरे पास जो पिछले 15-20 दिन से बैक टू बैक सवाल आ रहे हैं, है ना। एक मेजर सवाल ये था कि सर इनकी रणनीति, तो मैंने पहले 1.5 मिनट में एक मेजर सवाल का आंसर कर दिया कि कौन सी रणनीति इज द बेस्ट रणनीति। योर रणनीति इज द बेस्ट रणनीति, ठीक है। जान लगाने की बात जो हम करते हैं ना, उसका पर्पस ये होता है कि आपका अपना रास्ता है, उस रास्ते पे चलोगे तो और जान लगाओगे तो सिलेक्शन होगा। हर किसी के रास्ते पे चलने से आपका सिलेक्शन होना तय नहीं है। खैर, क्या गलतियां नहीं करनी है, पहला सबसे सीधा सीधा पॉइंट, पेपर 4 आप लोग अगर जो भी लोग मेंस देने वाले अवॉइड कर रहे हैं या फिर उस पर उतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फोकस नहीं कर रहे हैं, अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि टॉप 100 में आना मुश्किल है। आप लिस्ट में आ जाओगे, मैं इस चीज की मना नहीं करता, लेकिन टॉप 100 में आना मुश्किल है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी को आप समय देते रहिए, शेड्यूल आपको अपना बनाना है, सर्दियों का समय है, मुझे मालूम है सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है, बट द व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। अपने पास 2 ही महीने हैं मेरे ख्याल से, दो भी कहाँ है, इट इज अराउंड 50 to 60 days आई थिंक, है ना। तो आपको मेरे ख्याल से 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 12 घंटे आपका। मैं तो कहता था कि खाना और सोना, जैसे टेबल पे मैं बैठा हूँ, मैं तो यही करता था, अपने बेड के बगल में टेबल रखता था, ठीक है। पढ़ते पढ़ते सोना है तो बस यूं ऐसे लेट गया पीछे और सो गया, ठीक है। तो आई यूज टू स्टडी इन दैट वे, और 15 मिनट लेटर फिर वापस से उठ के पढ़ने लग गया। तो ठीक है, आपका अपना तरीका, आप जैसे भी आप केवल टेबल चेयर प्रेफर करें तो आपका अपना है। तो वापस से कहता हूँ कि कम से कम 12 घंटे तो अब पढ़ना चाहिए। आप लोग के पास 50 से 60 दिन है, इतना तो पढ़ो। तो हिंदी इंग्लिश, है ना, हिंदी इंग्लिश का ध्यान रखो, मिस नहीं होनी। जो 12 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पेपर 4 को डेली देने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ए चैलेंजिंग टास्क टू स्कोर इन पेपर 4, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। आप जितने भी टॉपर्स की आपने बात सुनी होगी उन सब ने ऐसा ही कहा होगा। किसी एक दो लोगों ने कुछ और कहा होगा तो ठीक है, वो इन एक दो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इन जनरल वी आर टॉकिंग, इतने सारे टॉपर्स की बात सुन के, इतने जाने टॉपर्स से चर्चा करके जो मेरे को आप लोगों के लिए बेस्ट लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। खैर, नेक्स्ट चीज है कि टेस्ट सीरीज और डेली प्रैक्टिस। वीक में एक पेपर देना अभी लाजमी है, वो तो आपको अनिवार्यता देना ही है, नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और वीक में ज्यादा से ज्यादा 2 पेपर, ज्यादा कुछ कुछ लोग होते हैं कैपेबल कि एक वीक में 2 पेपर दे सकते हैं, उससे ज्यादा पेपर दोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते ये कि ये वो लोग नहीं है जिनकी 50 रैंक से लेके 400 रैंक तक है इस बार, है ना, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो नीड टू, उन्हें अपनी नॉलेज गैदर करने की आवश्यकता, कंटेंट क्रिएशन की आवश्यकता नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिन्हें कंटेंट क्रिएशन की भी आवश्यकता है, जिनके पास बहुत सारा एनरिच्ड कंटेंट नहीं है ना, प्लीज, ठीक है। तो ये सेग्रीगेटेड है। जो लोग अभी कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं और इस बार अच्छी रैंक भी लाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप वीकली एक टेस्ट पेपर पूरा अच्छे से दो, वीकली अभी 2 भी दे सकते हो अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट प्रेशर। डेली प्रैक्टिस का ऐसा है कि जो हिंदी इंग्लिश वाली है उसकी आप डेली प्रैक्टिस करो, और कोई भी 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी, मैं वापस से कह रहा हूं, कोई भी किसी भी पेपर का एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो रैंडमली। जैसे आज मैं एक सवाल दे देता हूं आपको,
हम्म, पिछवाई, ठीक है। जस्ट इस वीडियो के बाद इस पे 2 मिनट पे लिख लेना, है ना। फिर मैं दूसरा इसी पे सवाल देता हूं कि पिछवाई कला नाथ द्वारा की महत्वपूर्ण कला है, इसका निर्माण या फिर इसको कैसे बनाया जाता है, इस पे 5 मिनट का, सॉरी 5 मार्क्स का आंसर लिखो। क्योंकि जैसे हमारे मोलेला के लिए आया था ना, अगर आप लोग को याद हो मोलेला की मूर्तियां कैसे बनाई जाती, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो। अब इसी पे तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि औरंगजेब की नीति, सुनना गौर से, औरंगजेब की नीति मंदिरों को ध्वस्त करके, क्या पेन इस्लामाबाद को एक इंग्लिश में सजदा या ऐसा कुछ था कि भाई वो आप मुस्लिम स्टेट करना चाहता था, सभी को गजवा, मेरे को एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा, है ना। उनका ऐसा था कि सभी लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करके आगे बढ़े। तो औरंगजेब की इस नीति के होते हुए भी मेवाड़ राजघराने ने श्रीनाथ जी को शरण दी और स्वाभिमान के साथ उनकी सुरक्षा करने का प्रण किया। तो ये तीन, इसी, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे पहले वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उससे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको आप कैसे लिख पाते हो? कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, मेरे बोले हुए क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं। प्रीवियस वाला क्वेश्चन पेपर उठाओ आरपीएससी के, आप लोगों के पास इस समय 2008, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 7 साल के 7 पेपर्स के सेट हैं। सॉरी 21 नहीं, 21 तो अभी आप देने वाले हो। 6 पेपर्स के सेट है, आपके पास मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। प्लीज गो थ्रू विद देम और उनका प्रिंट निकाल के रखो, उनको लिखा करो। पेंसिल से लिखो, पेन से मत लिखो। मैं तो कहता हूं आज एक आंसर को लिखा, कल वापस उसी आंसर को लिखो, है ना। इससे आपको एनरिचमेंट और आपका जो डेवलपमेंट है वो समझ में आएगा। आपको वापस से कह रहा हूँ, ये सब आपके तरीके, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कौन आप ऑप्ट क्या करना है वो आप देख लेना, मैं तो तरीके बता रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंट चीज, हर किसी से मत पूछो कि मेरा आंसर चेक करके दे दो। हर कोई अपना अपना ज्ञान देगा, सबसे नहीं, बहुत रेयरली कोई एक दो लोग हों जो आपके आंसर चेक कर सकते हैं, उनसे जाओ बात करो। और एक चीज, वो आरपीएससी के मार्किंग करने वाले फैकल्टीज नहीं है, वो जो कहते हैं 100% सही नहीं हो सकता, कि मोटा मोटी जो आपके एजुकेटर्स हैं, जहां आप टेस्ट सीरीज में कॉपी चेक कराते हैं, वो मोटा मोटी आपको ठीक ठीक बात बताते हैं कि इसमें ऐसे एड ऑन और कर लो। कई बार फालतू की चीजें भी बताते हैं, हर किसी दोस्त से आंसर चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। दे विल डेविएट यू, आपका रास्ता कठिन करेंगे, आपके रास्ते से आपको भटका देंगे। तो ऐसे कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, हर किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, वो आप ही का साथी है, आपके जितना ज्ञान रखता है। कोई सीनियर फैकल्टी, उससे आप बात कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन चेक कराने की भी जरूरत नहीं है। जब आप आंसर लिखते हो ना, आपको पता होता है कि वो कितना क्वालिटी वाला अच्छा आंसर है या नहीं है, क्या कंटेंट मिसिंग है। तीसरी, चौथी चीज, सॉरी, अभी अगर आप इंस्टीट्यूट में हैं, तो मेरा छोटा सा सजेशन है कि डोंट अटेंड एवरी क्लास। हर क्लास को अटेंड मत करो यार, हर क्लास अटेंड करने की नहीं होती है। इतना तो मेरा भी अनुभव है, ठीक है। बिल्कुल ही फ्रेश जो इस बार मेंस देना है, हाँ उनको हो सकता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो मैं अब ये इसमें थोड़ा सा मेरा ओपिनियन ये है कि घर बैठ के भी आप कुछ सब्जेक्ट तो बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, 20 नंबर्स के जो पेपर्स हैं, 20 मार्क्स वाले जो पेपर्स हैं, उनका अलबत्ता 100 पेज का सिलेबस होगा। उस 100 पेज को पढ़ने में आपको घर में ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, आई थिंक लेस देन 20 आवर्स, लेस देन 20 आवर्स एक्चुअली। और वहीं आप क्लास में जाके उसको अटेंड करोगे ना, तो कम से कम नहीं तो 40 से 50 आवर्स की क्लास होती है आपकी उसकी। तो ये आपका कॉल है कि आपको अपने आवर्स, वही बात है ना कि स्मार्ट स्टडी क्या, आपको आप अपने आवर्स कैसे मैनेज करें। एक सवाल मुझसे, 2 सवाल एक्चुअली रिलेटेड यही है कि पेपर छूटता है, दूसरा 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कैसे लिखे जाएं। पेपर छूटता है तो उसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि आपको अपने चंक्स में टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करना होगा। आपके दिमाग में आंसर लिखते समय टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक चलनी चाहिए कि भाई मेरा 1 घंटा हो गया, तो मुझे 65 नंबर का सेगमेंट कंप्लीट हो चुका होना है, ठीक है। 200 नंबर है ना मोटा मोटी, तो 6×3 = 18, 5×3 = 15, तो 195 एटलीस्ट, ठीक है। तो वो आप चाहे 2 नंबर करो, चाहे 5 नंबर करो, चाहे 10 नंबर करो, वो आपका कॉल है, लेकिन आपका 65 नंबर का सेगमेंट 1 घंटे में हो जाना चाहिए। और इसी के लिए, इसी की तरह बोलता हूँ, आधे घंटे में कितने नंबर का हो जाना चाहिए, कैलकुलेट करो, लगभग 35 नंबर, ठीक है, लगभग 35 नंबर। तो इसका मतलब आधे घंटे में आपके
2 नंबर वाले कम से कम 17 क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी स्ट्रेटेजी कहती है कि पहला घंटा जो है ना वो आप इंसान थोड़ा स्लो लिखता है। थोड़ा स्लो का मतलब 1 से 1.5 पेज का डिफरेंस आ जाता है कंप्लीट पेपर में जाने में। तो आप ये कर सकते हो कि आपके पहले सेगमेंट में 60 नंबर का कंप्लीट हो जाए, दूसरे में आप 130 तक पहुंच जाओ, है ना, और फिर लास्ट के जो घंटा है उसमें वापस से 70 मार्क्स। ऐसे अप्रोच रखते हुए एक पेपर में अटेम्प्ट करो, दूसरे में करो, धीरे धीरे डेवलप होगे। प्रेशर थोड़ा सा तो देना पड़ेगा अपने की राइटिंग। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने अपने पेन, हाउ विच पेन यू शुड यूज, वो बताया, उसमें भी मैंने समझाया कि जेल पेन इट राइट स्लो, है ना, आपका स्लो लिखता है वो, तो आप बॉल पेन भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका पेपर इसलिए छूट रहा है। पूरे 3 घंटे में लगभग, मेरा अनुभव है, पूरा एक पेज छूट जाता है जेल पेन, और मिनिमम मिनिमम कुछ लोगों के 3 पेज भी छूट सकते हैं। मेरा जो एनालिसिस था वो था, मेरा पूरा एक पेज छूट जाता, तो एक पेज का मतलब 20 मार्क्स लगभग छूटते थे जब मैं बॉल पेन और जेल पेन से लिखता था। बट मैंने जैसे कि बताया, मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर ली थी मैंने कि मेरा जेल पेन से भी टाइम टेबल, मतलब टाइम पेपर का एग्जैक्ट चलता था। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, 10 मार्क के क्वेश्चन कैसे लिखने। 10 मार्क के क्वेश्चन में 3-4 वेरिएशन होते हैं। आपका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, कंटेंट एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में, और आप खास तौर पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में करंट अफेयर्स से जरूर जोड़ो, इनोवेशन लेके आओ कि कैसे अच्छी से शुरुआत कर सकते हो। मैंने अपने आंसर राइटिंग की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखो। नए वाले जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर कॉपीज देखो, 10 मार्क्स में उन्होंने कितना इनोवेशन लिखा है, कौन से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस लिखे हैं, किस बड़े नेता या किस प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट लिखा है, किस बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब के इंस्टीट्यूट के कोटेशंस लिखे हैं। तो प्लीज इनको पढ़ो, है ना, अभी टाइम है, ज्यादा दिमाग नहीं। जो टॉपर्स की कॉपी है ना, उनको डाउनलोड करो, उनमें देखो कि कहां लिखा हो, उसको एक पेपर में लिख लो, सारे सारे इकट्ठा कर लो और अपने आंसर में उसको इनकॉर्पोरेट करते जाओ, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से लिखा जा सकता है। रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिपीट। ठीक है। लोग क्या 2 R 3 R वाली बात करते हैं, तो अपने तो RRPR है ना, RRPR है। रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। ठीक है, एंड सॉरी रिपीट। तो ये साइकिल रिपीट करते रहो, 60 दिन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ और शेड्यूल, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हेल्थ खराब नहीं होने देनी, क्योंकि इस समय अगर आपकी हेल्थ जरा भी खराब हुई ना, तो सीधे सीधे 3 दिन जाएंगे, और 3 दिन जाने का मतलब होता है 30 घंटे तो गए गए। वो अगले 30 दिन है ना, उनके दिमाग पे प्रेशर रहेगा कि वो मेरे 3 दिन चले गए। तो प्लीज ईट गुड, बेसिक थोड़ा सा आधे घंटे एक्सरसाइज करो। आधे घंटे एक्सरसाइज का मतलब मैं कहता था कि मैं खाना खा के 50 मिनट वॉक करता था, स्ट्रिक्टली 50 से 45 मिनट वॉक करता था। उस समय मैं अपनी पूरी फैमिली या दोस्तों से बात करता था। ठीक है, ऐसा ही आप भी कर सकते हैं, या आप कुछ और करना चाहे आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज आपको चाहिए, मैंडेटरी है। नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। और शेड्यूल फॉलो करो, ऐसे नहीं कि आज 10 बजे उठ गए, कल 5 बजे उठ गए, आज 12 बजे उठ रहे, कल 3 बजे उठ गए। प्लीज डू नॉट फॉलो दिस, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेजर सवाल यही थे, और मेरी जितनी जल्दी स्पीड से कोशिश हो सकती थी मैं उतना करने की कोशिश की। 13 मिनट फिर भी हो गए, तो ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, मेंस वाले बच्चों के लिए था। वापस से कहता हूँ, 50 दिन है। ठीक है, अच्छी मेहनत ईमानदारी से जिस जिसने जान लगाई है, सबका सिलेक्शन हुआ है। आप मिल लेना, बात कर लेना, मुझे पता है, मैं जानता हूँ बहुतों को, मैं पहले से जानता था जो दे रहे थे मेंस और इंटरव्यू। सौभाग्य से जिन्होंने मुझे फॉलो किया, ये बहुत अच्छा भी लगता है। वो लोग यहाँ तक पहुंचे, इस मुकाम तक पहुंचे, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी इस मुकाम तक पहुंचो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो, जम के तैयारी करो, लिस्ट में अगली बार तुम्हारा नाम होना है। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।